भाइयों अगर आप एक ऐसे फ्लैट की तलाश में हैं भाई जिसको आप भी यूज करें, आपके बच्चे भी यूज करें और आपके पोते पोते भी यूज करें, सालों साल लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी हो उसकी, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही शानदार प्रॉपर्टी का टूर लेके आए हैं जहां की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत हैवी है। उसके अलावा इस जगह की लोकेशन भी ऐसी है कि आपका एक बार में देखकर दिल खुश हो जाएगा। मेन फतेहाबाद रोड पर स्थित है हमारा ये 3 BHK अपार्टमेंट। देर न करते हुए देख लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी सोसाइटी का मेन गेट रहने वाला है। फ्रंट पर आपको 80 फीट का वाइड रोड देखने को मिल जाता है। 100 मीटर की डिस्टेंस पर ही आपको सामने फतेहाबाद रोड देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आपका 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शमशाबाद रोड आ जाएगा। यहाँ एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, लखनऊ जाना है तो आगरा इनर रिंग रोड यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। और अच्छी चीज़ एक और है यहाँ पे कि मेट्रो स्टेशन भी सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको यहाँ से मिल जाता है। हम चलते हैं अंदर की ओर। साइड से ही आपको गार्ड रूम देखने को मिल जाता है कि भाई प्रॉपर सिक्योरिटी बनी रहे। यहाँ पर आप देखते ही जा रहे हैं कि गैलरी का साइज कितना लंबाई चौड़ाई में दिया गया है। उसके अलावा टोटल ग्रेनाइट का वर्क किया गया है। ये हमारे फ्लैट की मेन एंट्री रहने वाली है। और एंट्री भी देखिए आप, क्या शानदार एंट्री मिलने वाली है आपको। पूरी 9 फीट की हाइट तक का आपको डोर मिलने वाला है। साइड से भी बहुत अच्छा वर्क किया गया है। और डोर तो आप देख ही सकते हैं कितनी प्रीमियम क्वालिटी का लगा हुआ है। चलते हैं अंदर की ओर। घर में आपको एंट्री करते ही मज़ा आ जाएगा। भाई यहाँ का ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया साइज में इतना बड़ा दिया गया है और एल शेप में दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप जैसे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में देखेंगे तो नीचे की तरफ विट्रीफाइड टाइल्स का यूज़ किया गया है, जिनकी की चमक सालों साल ऐसे ही बनी रहेगी। और वहीं अगर आप छत की ओर देखकर चलते हैं तो आपको बेहद शानदार फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। कंसील लाइट्स देखकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके अलावा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में हम देख लेते हैं, साइड से 5 सीटर सोफा पड़ा हुआ है, टेबल पड़ी हुई है, फिर भी आपके पास बहुत सारा स्पेस बचा रहता है। फ्रंट वाली वॉल पर आप अपना टीवी पैनल एरिया बना सकते हैं, जितने बड़े साइज की चाहें टीवी माउंट करके चलिए। एक चीज़ और बहुत अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने भाई एंट्री की और एंट्री करते ही फ्रंट पर ही आपको बालकनी देखने को मिल जाती है। आमने सामने भाई एंट्री और बालकनी, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एयर का किसी तरह का सफोकेशन नहीं रह सकता। एयर का पूरी तरह से क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता है और लाइट भी प्रॉपर बनी रहती है। सबसे पहले मैं आपको बालकनी ही दिखा देता हूँ। और सिर्फ बालकनी ही नहीं, उसके बगल से आपको इतने बड़े साइज की विंडो मिल जाएगी कि आप अगर इस विंडो को ही खोल लेंगे तब भी आपको लाइट की और एयर की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बालकनी का साइज बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी इतना है कि आप 2 चेयर डाल के बैठ जाओगे तो चाय की चुस्कियों के पूरे आनंद ले पाओगे। चलते हैं अंदर की ओर। अंदर आते ही हम भाई अपने फिर से ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइड से रैक्स वगैरह दी गई हैं। यहाँ पर जब आप अपने शो पीसेस वगैरह रखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर आप जितने बड़े साइज की चाहें अपनी डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हैं। फ्रंट पर ही आपको अपना ओपन किचन मिल जाता है। और भैया जब डाइनिंग टेबल पे आप खाना खा रहे हो, किचन से खाना आ रहा है, उससे पहले आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, हैंड वॉश करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हैंड वॉश आप यहाँ पर मज़े से कर सकते हैं। अब मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। किचन देखकर तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि किचन में कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा रखा गया है जिसको देखकर तो मज़ा ही आ गया। अब जब हम अपने यहाँ पर स्लैब देखते हैं, ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। एल शेप में ग्रेनाइट है और इस तरफ भी आपको एक स्लैब मिल जाती है। प्रॉपर स्पेस दिया गया है आपको यहाँ पे। फ्रंट पर ही आपका वॉशिंग एरिया है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये घर आपको सेमी फर्निश्ड मिलने वाला है,
इसमें आपको किचन में जो भी फर्नीचर दिख रहा है वो एज इट इज मिलेगा, सिवाय फ्रिज के। उसके अलावा किचन में भाई पंखे की भी व्यवस्था है, आप मजे से भाई पंखा चला के खाना बनाओ, कोई टेंशन नहीं होने वाली। ऊपर की तरफ आपको बहुत सारी कवर्ड्स मिल जाती हैं, आपके घर का जितना भी सामान सही मजे से आ जाएगा। और एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पर जो आरओ सिस्टम है वो भी आपको इस घर के साथ ही मिलने वाला है, और चिमनी भी आपको इसके साथ ही मिलेगी। मजे से जितने भी पकोड़े समोसे तले जाएं, कोई स्मेल अंदर रहने ही नहीं वाली। नीचे की तरफ आपको काफी सारी रैक्स मिल जाती हैं, और ये भी नई वाली जो स्टाइलिश रैक्स चल रही हैं वो लगाई गई हैं। टोटल स्टेनलेस स्टील का वर्क है। उसके अलावा आपको सारी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग मिल जाती है देखने के लिए। किचन की एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ, आपको किचन में एक सेपरेट बालकनी एरिया मिल रहा है। भाई एयर का क्रॉस वेंटिलेशन आपका पूरा होगा, क्योंकि पहले तो विंडो दी गई, ऊपर से यहाँ पे एक बालकनी एरिया भी दिया गया। इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको बालकनी एरिया दिया गया है, इसको आप एज अ वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टैप्स वगैरह की फिटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। गेट खोलने के बाद भाई पूरे घर में एयर का क्रॉस वेंटिलेशन तो रहने ही वाला है। किचन से हम फिर से चलते हैं भाई अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। हम आ गए भाई अपने फिर से ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना रूम नंबर 1। चलते हैं अंदर की ओर। ये वाला भी रूम आपको साइज में काफी बड़ा मिल जाता है। आप साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाई किंग साइज डबल बेड पड़ा होने के बाद भी आपके पास प्रॉपर स्पेस बचा रहता है। रूम में प्रॉपर टाइल्स का वर्क किया गया है, उसके अलावा शानदार फॉल सीलिंग का वर्क किया गया है। उसके अलावा भाई जब आप बेड का जो बैक साइड देखेंगे ना, उसको देखकर तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। साइड से भी रूम में आपको कवर्ड एरिया मिल जाता है, और कवर्ड एरिया भी इतना बड़ा है कि आपके घर का जितना सामान सही मजे से आ जाएगा। उसके अलावा इस रूम में भी भाई एयर के और लाइट के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर बालकनी एरिया मिल रहा है। इतने बड़े साइज की आपको विंडो मिल रही है। दिन के समय अगर आप पूरे घर के अगर कर्टेन वगैरह भी खोल देते हैं ना, तो आपको कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा बालकनी का गेट हो गया। फ्रंट वाली वॉल पर आप जितने बड़े साइज की चाहे मजे से अपनी एलईडी टीवी लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कवर्ड वगैरह मिल जाते हैं। इस रूम में आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है, और वॉशरूम भी बेहद शानदार बनाया गया है। वॉशरूम में आपको सीलिंग के हाइट तक टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्रॉपर सैनिटरी वर्क मिलता है और ब्रांडेड फिटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा बाथरूम में एयर के और लाइट के क्रॉस वेंटिलेशन की भी पूरी व्यवस्था है। हम यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर और हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। भाई ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया को देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो जाता है। इसका लुक इतना बेहतरीन है। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आपको एक चीज और मिल जाती है, कॉमन वॉशरूम। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है तो उसको भाई यूज करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको अपना कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वॉशरूम से निकलकर आ जाते हैं हम बाहर, और भाई हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की ओर। मास्टर बेडरूम आप देख ही सकते हैं साइज में कितना बड़ा दिया गया है। मास्टर बेडरूम में भी प्रॉपर टाइल्स का वर्क किया गया है और जबरदस्त फॉल सीलिंग का यूज किया गया है। इसके अलावा मास्टर बेडरूम में मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा इसका लुक, और इसके लुक को बेहतरीन बनाता है इसका ये कॉर्नर। इस कॉर्नर में आप जब सुबह शाम खड़े हो जाएंगे ना, और मैं तो कहता हूँ आप यहाँ पर अपनी एक टेबल लगाइए, एक चेयर लगाइए और इसको रखिए अपना बुक रीडिंग एरिया। मजे से बैठकर हाथ में कॉफी का कप लिया और बुक को स्टडी करना स्टार्ट किया। मजा ही कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बाहर का पूरा व्यू मिलने वाला है। इसके अलावा इस रूम में आप देख सकते हैं किंग साइज का डबल बेड है, और बैकग्राउंड तो कितनी बेहतरीन है ही। उसके अलावा इस रूम में आपको मिल जाता है एक कवर्ड, बहुत बड़े साइज का कवर दिया गया है इसमें भी। इसके अलावा इस रूम में भी आपको बालकनी एरिया मिल जाता है। हम बालकनी एरिया देख लेते हैं। बालकनी एरिया आप देख ही सकते हैं साइज में कितना बड़ा दिया गया है। भाई एसी की आउटडोर यूनिट्स बाहर लगाने के बाद भी आपके पास कितनी जगह है, और ये वाला हमने जो आपको पहले रूम दिखाया था उसकी बालकनी भी आप यहीं से यूज कर सकते हो। काफी बड़ी साइज का है यहाँ का बालकनी एरिया।
भाई अगर 2-4 रिश्तेदार भी आ जाएंगे ना, गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में आप चेयर लगा लोगे, मजे से धूप सेक पाओगे। चलते हैं हम अंदर की ओर। आप एक चीज सोच रहे होंगे, भाई मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम में मैंने आपको अटैच वॉशरूम नहीं दिखाया, तो सोचिए मत, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पर ही आपको अपना ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। आपको जो ये सेमी फर्निश्ड हाउस मिलने वाला है, इसमें आपको ये वाले कवर्ड का वर्क कंप्लीट मिलेगा। भाई ये वाली भी कवर्ड और इसके बगल से आपको ये कवर्ड भी, और उसके साथ साथ आपको ड्रेसिंग टेबल तो मिलने ही वाली है। ये आपका वॉशरूम है। वॉशरूम से हम बाहर आ गए भाई। अब हम इस घर का देख लेते हैं लास्ट रूम, अपना थर्ड बेडरूम। उसकी एंट्री यहाँ सामने से ही है। ये वाला भी रूम आपको साइज में बहुत बड़ा मिल जाता है। भाई देख रहे होगे आप, किंग साइज डबल बेड पड़ा हुआ है, प्रॉपर लगभग 4 फीट का स्पेस आपको इधर मिल रहा है, 2-3 फीट का स्पेस आपको उधर मिल रहा है। उसके अलावा आप इसकी बैक साइड तो देख ही सकते हैं, आपकी सारी थकान उतर जाएगी अपने रूम में आते ही। रूम में प्रॉपर टाइल्स का वर्क किया गया है, टोटल विट्रीफाइड टाइल लगाए गए हैं पूरे घर में। उसके अलावा बेहतरीन फॉल सीलिंग और बेहतरीन कंसील लाइट्स लगाई गई हैं। इस रूम में भी आपको कवर्ड एरिया देखने को मिल जाता है। हर रूम में सेपरेट कवर्ड एरिया मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 2 फीट की पूरी गहराई है, मज़े से आप सामान वगैरह रख सकते हो। उसके अलावा इस रूम में आप अपनी फ्रंट वाली वॉल को अगर देख कर चलते हैं तो भाई कितने भी बड़े साइज के LCD पैनल लगाइए, नीचे की तरफ आपको कवर्ड वगैरह मिल जाते हैं और रूम में आपको प्रॉपर विंडो दी गई है। साइज आप देख ही रहे होंगे, कितने बड़े साइज की विंडो दी गई है आपको यहाँ पे। और रूम में ही आपको अटैच बालकनी मिल जाती है। चल के बालकनी देख लेते हैं। यहाँ पर भी बालकनी आपको काफ़ी बड़े साइज की देखने को मिल जाती है। भाई हर रूम में आपको सेपरेट बालकनी एरिया मिल रहा है। जो भी व्यक्ति जिस रूम में रहेगा ना, पूरे मजे ले पाएगा वो बालकनी के। भाइयों जब भी कोई व्यक्ति घर खरीदता है ना, तो सिर्फ घर नहीं देखता, वो देखता है हमें सोसाइटी में और क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रही हैं। बात तो सही है। कौन कौन सी एमिनिटी हम यूज कर पाएंगे, तो सबसे पहले चलकर हम वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारी बसेरा हाइट की एंट्री रहने वाली है। दरअसल यहाँ पर आपको 2 गेट मिल जाते हैं। एक गेट ये है, यहाँ पर जो रोड की चौड़ाई है 40 फीट की है, और यहाँ से आपका ये फतेहाबाद रोड मात्र 20 कदम की डिस्टेंस पर है, आपको सामने दिख ही रहा होगा। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। गेट आप देखकर ही चल सकते हैं, बड़ी चौड़ाई का मिल जाता है आपको। उसके अलावा एक साइड से आपको गार्ड रूम देखने को मिल जाता है। प्रॉपर एंट्री के बाद ही आप अंदर आ सकते हैं। चलते हैं अंदर की ओर। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही एक पार्क देखने को मिल जाता है, और पार्क भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, फुली मेंटेन रखा गया है। उसके अलावा इसकी डिजाइनिंग और लुक तो आप देख ही सकते हैं। साइड से आपको पूरी 8 फीट की हाइट तक की बाउंड्री मिल जाती है। पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई है ये कॉलोनी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सोसाइटी में हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, 24/7 सिक्योरिटी रहती है। उसके अलावा बिल्डिंग ADA अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। हम पार्क देख लेते हैं। कभी आपको लगता है कि भाई मुझे पार्क में थोड़ी बहुत देर बैठना है, तो पार्क में ब्रेंचेस की भी व्यवस्था की गई है। चलते हैं अंदर की ओर। उसके अलावा हमें दूसरा पार्क इस तरफ मिल जाता है, ये चिल्ड्रंस पार्क भी कह सकते हैं आप। वैसे प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था की गई है बैठने की, टहलने की। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भैया झूले वगैरह लगाए गए हैं, आइटम्स ऐसे लगे हुए हैं कि बच्चों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपको वॉक वगैरह करना है तो आप सोसाइटी में भाई पूरी तरफ ट्रैक दिया हुआ है, उस पर भी कर सकते हैं सोसाइटी में। उसके अलावा भैया मंदिर की व्यवस्था है, आपको पूजा अर्चना करने के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना। आप मजे से अंदर आइए भैया, राधा रानी का और कृष्ण जी का मंदिर है। आप भाई मजे से सुबह शाम बैठकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा सुकून का समय यहाँ पर बिता सकते हैं। चलते हैं मंदिर की ओर और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दिखा देते हैं। उसके अलावा सोसाइटी में आपको 24/7 पावर बैकअप भी मिलकर चलता है।
इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जिम भी मिलेगी और प्रॉपर आपको कम्युनिटी हॉल भी मिल जाता है। सोसाइटी में एक चीज आपको बहुत अच्छी मिलेगी कि भाई यहाँ पर स्विमिंग पूल भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा एक चीज का आप विशेष ध्यान रख के चल सकती हैं, अगर आप यहाँ पर 9th फ्लोर से ऊपर कोई फ्लैट लेके चलते हैं तो वहाँ से आपको सीधा ताजमहल का भी व्यू मिल जाएगा। वैसे ताजमहल की अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो यहाँ से मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पे है। चलते हैं हम अपने फ्लैट में। यहाँ नीचे आपको बेसमेंट में पार्किंग एरिया मिल जाता है, जहाँ पर आप मजे से अपनी गाड़ी पार्क कर पाएंगे। भैया कभी 2-4 रिलेटिव भी आ जाएं तब भी आपको पार्किंग की कोई समस्या नहीं रहने वाली। उसके अलावा यहाँ पर हमको लिफ्ट मिल जाती है। मैं आपको बता के चलता हूँ, यहाँ पर टोटल 3 बिल्डिंग्स हैं एवीसी, और हर बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगी हुई हैं। उसके अलावा स्टेयर्स तो हैं ही यहाँ पे। प्रॉपर स्टेनलेस स्टील का आपको सपोर्ट मिल जाता है। कभी कभार अच्छे स्वास्थ्य के लिए भैया सीढ़ियों का भी यूज़ कर लेना चाहिए। सिक्योरिटी के लिहाज से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि आप पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। चलते हैं हम ऊपर की ओर। भाइयों हमने घर तो पूरा देख ही लिया, सोसाइटी भी हमने पूरी देख ली। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े साइज का 3 BHK है क्या आखिर इसका साइज? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आपका ये 3 BHK 1735 स्क्वायर फीट में, और इसमें आपको एक और वेरिएंट मिल सकता है यहाँ पर विद सर्वेंट रूम। और जो विद सर्वेंट रूम आपको 3 BHK मिलेगा उसका साइज रहेगा 1944 स्क्वायर फीट। भाइयों सोसाइटी में बहुत सारी फैमिलीज पहले से रह रही हैं। इतने सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं कि अब मात्र कुछ ही फ्लैट बचे हैं। तो अगर आपका लेने का कोई प्लान हो तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर कांटेक्ट करके चलिए। अगर आप यहाँ पर प्राइस के बारे में सोच के चल रहे हैं भाई इतने बड़े साइज का हमें फ्लैट किस रेट पड़ेगा, तो ये आपका 3800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ने वाला है। यहाँ के प्राइस के संबंध में और ज़्यादा फ्लैट के संबंध में डिटेल पता करने के लिए कि भाई मुझे जो सेमी फर्निश्ड मिलेगा उसमें क्या क्या फैसिलिटी रहने वाली है, जो फुली फर्निश्ड मिलेगा उसमें क्या फैसिलिटी रहेगी, या हम विदाउट फर्निशिंग ले रहे हैं वो किस तरह से रहेगा, उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ की सेल्स टीम से पता कर सकते हैं। सेल्स टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहाँ से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हम फिर से मिलते हैं किसी शानदार प्रॉपर्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।